और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अब महारण 2024 की बात कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी के रिकॉर्ड जीत के लिए बीजेपी की प्लानिंग। तो वाराणसी में बीजेपी नेताओं ने डाला डेरा। अमित शाह, जेपी नड्डा समेत नेताओं का जमावड़ा वाराणसी में। तो 10 लाख से ज्यादा वोटों से जीत का लक्ष्य यहां पर रखा गया और इस लक्ष्य को सफल बनाने के लिए ये दिग्गजों का जमावड़ा यहां पर 2019 में 4.5 लाख वोटों से ज्यादा से जीत हुई थी। सीएम योगी भी लगातार काशी में प्रचार कर रहे हैं। मेरठ से बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल भी काशी में मौजूद। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी की रिकॉर्ड जीत के लिए बीजेपी ने खास जो प्लानिंग है वो यहां पर तैयार की है और जीत की अंतर की लड़ाई को लेकर खास प्लानिंग, दिग्गजों का जमावड़ा वाराणसी में देखा जा रहा है। और वाराणसी से राजू श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजू, पीएम मोदी के रिकॉर्ड जीत के लिए खास प्लानिंग बीजेपी की तरफ से तैयार की गई है और इसी के तहत दिग्गजों का जमावड़ा वाराणसी में देखा जा रहा है। क्या हलचल है वहां पर? आप धरातल पर हैं और बहुत ही करीबी से इस प्लानिंग को आप देख भी रहे होंगे। और देखिए, कहा जाता है कि बनारस से जो तस्वीर निकल कर आती है वो आसपास की सीट यानी पूर्वांचल की सीट पर एक बड़ा मैसेज देती है और असर डालती है। यही वजह है कि अब से कुछ देर बाद वाराणसी की जनसंपर्क करती नजर आएंगी स्मृति ईरानी भी, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य भी लोगों से जनसंपर्क करते नजर आ रहे हैं। वहीं बड़े नेता भी बनारस में इस समय आए हुए हैं। वायुनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए वो जनसंपर्क के लिए निकलेंगे। ऐसे में कांग्रेस भी अपना दमखम दिखाने के लिए बिल्कुल कि वो भी अपना दमखम दिखाएंगी। अजय राय के पक्ष में वोट मांगेंगे, उनके लिए के लोगों से अपील करते नजर आएंगे। तो ऐसे में बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने अपना पूरा मास्टर प्लान जो है वो तैयार कर लिया है। जीत का अंतर इतना ज्यादा होगा कि लोगों की जमानत जब्त हो जाए, इसकी तैयारी बीजेपी ने वाराणसी में कर ली है। जी बिल्कुल, तो इस बार जो चुनावी इतिहास है, सबसे बड़ी जीत के जरिए कहीं ना कहीं एक टारगेट जो है वो बीजेपी ने यहां पर सेट किया है और उसी के तहत दिग्गजों का जमावड़ा है। और अगर प्लानिंग की बात करें, क्योंकि हमने देखा है 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, तो जीत का अंतर जो है वो दोनों ही बार बढ़ते हुए नजर आया और इसी टेंडेंसी को जारी रखने के लिए कहीं ना कहीं दिग्गजों का जमावड़े के साथ साथ खास प्लानिंग बीजेपी ने तैयार की, जिसका पूरा जो दारोमदार है वो सीआर पाटिल के कंधों पर देखा जा रहा है। न सिर्फ दिग्गजों बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जनता के बीच जाइए और जो वोटों का अंतर है वो यहां पर बढ़ सके। देखिए, बीजेपी विकास को मुद्दा बनाकर किसी और बातों में, किसी और जुमलेबाजी में न फंस के लोगों का विकास के मत पर वो जा रहे हैं बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ और लोगों से अपील करते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से जमीनी लड़ाई बीजेपी ने शुरू की है काशी में, उससे आसपास के जिलों में भी सीट पे अंतिम चरण के जो चुनाव होंगे, वोटिंग होंगी 1 जून को, तो कहीं ना कहीं असर डालेगा। ऐसे में अगर बात करें तो जो एक बड़ा अंतर बीजेपी दिखाने की कोशिश में लगी है कि किसी तरीके से एक बड़ी जीत का अंतर हो ताकि विपक्षियों के जमानत जब्त हो जाए, उसको लेकर एक रणनीति तय की गई है। और आपको बता दें कि पश्चिम साइड में जितने भी जगहों पर वोटिंग हो चुकी है उन सारे जगहों के प्रत्याशियों को, बड़े नेताओं को इस समय वाराणसी में उनका डेरा जमा हुआ है और कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से जनसंपर्क में लगे हैं। अपने अपने तरीके से मोहल्ला गली और कहा जाता है गलियों का शहर बनारस है, तो गलियों में अपने अपने तरीके से वोट मांगने के लिए, अपील करने के लिए बड़े अंतर से प्रधानमंत्री को जीत मिले, इसके लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बिल्कुल राजू, और यही आक्रामक प्रचार रणनीति कहीं ना कहीं हर